हम सब के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों से जुड़े हुए डर हैं, गिल्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे इमोशन ऐसे हैं जिन्हें है हमारे अंदर, लेकिन हम कभी उनका आमना सामना ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। उसका सामना करने से हम डरते हैं, इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, कई बार वो अलग अलग रूपों में व्यक्त होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर के जो भी इमोशंस हैं वो बाहर आने का रास्ता तलाश करते हैं, और अगर वो रास्ता उन्हें नहीं मिलता तो वो बहुत कई बार वो नेगेटिव रूप में, कई बार पॉजिटिव रूप में, किसी न किसी रूप में वो बाहर निकलते हैं। इसी सिलसिले में जैसे कई बार जो हमारे इमोशंस हैं, कुछ उलझी हुई सी चीज़ें हैं, वो जब स्वप्न के माध्यम से बाहर आती हैं तो वो किस रूप में बाहर आती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ अभिषेक जी का जो स्वप्न है उसको वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से हम उसे डिकोड करेंगे। अभिषेक जी जो लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं। अभिषेक जी बताते हैं कि वो काफ़ी समय से एक अजीब सा सपना देख रहे हैं। कई बार उन्होंने वो सपना देखा है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि अक्सर मैं इस तरह का या इससे मिलते जुलते से ऐसे सपने क्यों देख रहा हूँ। उन्होंने तो जो भी अपने सपने डिटेल में एक्सप्लेन करे वो बहुत उलझे थे, लेकिन सरलता से चीज़ को बताने के लिए मैं उनका जो सपन के जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जोड़कर आपके सामने कहानी के रूप में पेश कर रही हूँ। अभिषेक जी बताते हैं कि मैं खुद को एक पुराने से, टूटे हुए से, इस तरह के एक रेलवे स्टेशन पर देख रहा हूँ। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है, दूर तक कोई नहीं है, लेकिन एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन अजीब सी है, ना उसमें कोई नंबर है, ना उसमें कोई नाम है, ना पता वो कहाँ जा रही है। जब ट्रेन रुकती है तो वो देखते हैं कि ट्रेन के तो सारे दरवाजे बंद हैं, बस एक दरवाज़ा खुला है। लेकिन ट्रेन के अंदर अंधेरा है। अभिषेक जी जब उस दरवाजे के पास जाते हैं, उस दरवाजे को खोलते हैं, तो जैसे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर कहीं वो इस ट्रेन में चढ़ गए तो वो लौट नहीं पाएंगे। एक ऐसा एहसास हो रहा है उन्हें लगता है कि अगर मैं ट्रेन में चढ़ गया तो मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। तो वो डर जाते हैं, डर के वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। और जैसे ही वो ट्रेन चली जाती है, वो प्लेटफॉर्म एक बार फिर से वैसा ही खाली, सुनसान, ठंडा, बिल्कुल वैसा हो जाता है। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ अभिषेक जी के जो जीवन है उसे शेयर करना चाहूँगी। अभिषेक जी ने बताया कि कई महीनों से वो अपने कैरियर में बदलाव के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनका फ़ैसला गलत हुआ, कैरियर में जो वो चेंज करना चाह रहे हैं, अगर वो फ़ैसला गलत हुआ तो फिर तो सब ख़त्म। मतलब वो अपनी पुरानी जॉब से भी जाएंगे, और जो नया कैरियर भी अगर उनका नहीं चल सका तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अब अगर हम उनके इस स्वप्न को एक मनोवैज्ञानिक रूप से समझें तो हम पाते हैं कि जो ट्रेन है वो अक्सर कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ नई चीज़, कुछ बदलाव, इसका प्रतीक होती है। जैसे कि उन्होंने पुराना रेलवे स्टेशन देखा, सुनसान सा, खाली सा, ठंडा सा। ये पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो उनका कंफर्ट जोन है, जहाँ वो शांत हैं, ठहरे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जैसे कि वो अपनी इस जॉब में हैं, स्थिर, सुरक्षित तो हैं। हम सब लोग जॉब में सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जब वो उस जॉब में सेटिस्फाई नहीं होते, वो कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ उन्हें भटकन लगी रहती है। वो सिर्फ उस आर्थिक सिक्योरिटी के चक्कर में उस जॉब में पड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ अभिषेक जी के साथ है। और वो बताते हैं जैसे कि उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर अंधेरा है, वो चढ़ नहीं रहे हैं, अंधेरा है। ये एक तरह से जो वो
अपने भविष्य को अनिश्चित पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, डर लग रहा है ना, फेलियर का डर लग रहा है। ये वो है अंधेरा रूप देखना, यानी डर देखना। जो उनका फियर ऑफ फेलियर है वो अंधेरे के रूप में स्वप्न में सामने आ रहा है। क्योंकि जो चीज़ें स्वप्न में सामने आती है ना, क्योंकि स्वप्न में कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा ना, कुछ शब्द नहीं गूंज रहे, वो सिंबॉलिक रूप से आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत हो रही हैं। अब अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से समझें तो न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम लगातार किसी भी फैसले को लेकर चिंता करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी नींद पर भी उसका असर पड़ने लगता है। एक्चुअली वो नींद में भी वही चीज़ जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो घूमती रहती है। एक्चुअली ये जो सपना है ये उनके दिमाग में जो ये रिस्क का फैक्टर है ना उनके मन में, ये उसे प्रोसेस कर रहा है। रिस्क मान रहे हैं ना वो, अरे पुरानी जॉब छोड़ दूँ, नया कैरियर कैसे होगा, वो जो रिस्क है उसको प्रोसेस कर रहा है उनका दिमाग, उनका सबकॉन्शियस माइंड। अब अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो वो जो उनके मन में ये उस स्वप्न में ये भाव आता है कि अगर वो चढ़ गए ट्रेन में तो वो वापस नहीं लौट पाएंगे। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई डर है, ये एक तरह से संदेश है। जब आप एक सही दिशा में सही कदम रखते हो, अपनी राहें चेंज करते हो, तो पूरी पुरानी जो आपकी ज़िंदगी है ना वो पीछे छूट जाती है। कुछ भी बदलाव आप जॉब में, स्थान में, रिश्तों में, पर कुछ बड़ा बदलाव जब आप फैसला ले लेते हैं कि मैंने करना है, तो पुरानी ज़िंदगी पीछे छूटती है ना, पुराने सारे ढर्रे चेंज हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये सपना एक मैसेज है कि वो डरे नहीं बल्कि भरोसा करें, अपनी आत्मा पर भरोसा करें। अपने जो फैसला लेना चाह रही है ना उनकी आत्मा, बार बार भाग रही है जिस तरफ, उस पर भरोसा करें, उस बदलाव को स्वीकार कर लें। देखिए, हो सकता है जो वो बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला ले रहे हैं, शुरुआत में दिक्कतें आएँ, सारी बात सही है, लेकिन एटलीस्ट काम तो वो करेंगे ना जो वो करना चाह रहे हैं। वो दिली खुशी, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, जॉब में स्थिरता है, ठीक है, एक सैलरी अच्छी है, मिलती रहेगी, लेकिन अगर मन ही वहाँ अशांत है और जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिरता भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी तरक्की को रोक रही है। क्योंकि अगर आप जो करना चाहते हैं, जब आप वो करते हैं, तब आप देखेंगे कि चाहे सफलता स्लो मिले या ना भी मिले, मैं तो कहती हूँ चाहे ना भी मिले, सुकून बहुत बड़ी चीज़ है, वो मिलता है। ये चीज़ तो आप मेरी वीडियोस में भी देख रहे होंगे। मैं आजकल, मतलब जो मेरे अनुभव रहे हैं ना, मैं अब किताबों से बाहर निकल के, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैं देखती हूँ, या पहले जैसे कि मैं भी बनाती थी, तो वो उसमें बहुत सारी किताबी बातें होती थी। हम किताबी बातों को ना जस का तस ले लेते हैं, ये नहीं लेना होता। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ है ना, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत जीवन के सार हैं उनके अंदर, लेकिन वक्त बदल गया है ना, समय परिवर्तित हो गया है, बिल्कुल एआई का ज़माना आ गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सोच, जीवन जीने के तरीके, सब कुछ बदल गया है ना। तो वो धर्म ग्रंथ जब लिखे गए थे उस समय के अकॉर्डिंग वो जानकारी भी बहुत उत्तम थी, बहुत सही थी। अब जो नया ज़माना आ गया है, इसके मुताबिक नई जानकारी, नया परिवर्तित समाज चाहिए। तो जब परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन चाहे आपको मुश्किल लगे, मुश्किल होता है ना, हर परिवर्तन मुश्किल होता है। मुझे याद है जब नए नए कंप्यूटर आए थे तो लोग कंप्यूटर से डरते थे, अरे कंप्यूटर हमारी नौकरी खा लेगा, परिवर्तन से डरते थे। लेकिन उस परिवर्तन को स्वीकार किया तो आज हम कितने आगे निकल गए हैं ना। इसी तरीके से अब ये जो अभिषेक जी की स्थिति चल रही है, जिसमें उनको ये लग रहा है कि नहीं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। उनका जॉब छोड़ना शुरुआत में हो सकता है एक मुश्किल फैसला हो, लेकिन बाद में वो अपने इस फैसले को लेकर खुशी महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से कितनी उनको सफलता मिलती है वो अलग चीज़ है, लेकिन सुकून वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, उसको तो आप नोटों में गिन भी नहीं सकते ना। एक तरह से अगर हम सरल शब्दों में बोलें, मैं यहाँ चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सरल शब्दों में यदि कहूँ तो अभिषेक जी की जो आत्मा है वो ठहराव नहीं चाह रही है,
वो चाह रही है कि वो उस ट्रेन में चढ़ जाए मतलब ठीक है, अनिश्चितता है, लेकिन वो अपना राहें बदल लें। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे, क्या करें, आप भी पीएलआर प्रक्रिया, आकाशीय रिकॉर्ड, स्वप्नों को डिकोड करना या मार्गदर्शक के संपर्क के द्वारा चीज़ों को सुलझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और परमानेंट हीलिंग चाह रहे हैं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम सबके अंदर बहुत